If you are a diabetic or is prone to be, then this video is exactly for you. I am starting a series of videos by the name Getting Rid of Diabetes, जिसमें हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली होती क्या है एंड हम लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं मुझे लाइफस्टाइल डिजीज़ पे काम करते हुए एंड हज़ारों लोगों को लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट देने के बाद भी आज मुझे ज़रूरत लगी इस वीडियो को, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने की, बिकॉज़ आज भी जब मैं किसी ऐसे इंसान से मिलती हूँ जिसको अभी अभी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है, रिसेंटली डायग्नोस हुई है, और मैं उन्हें ये बताती हूँ कि डायबिटीज़ लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन से ठीक हो सकती है। अगर आपको अभी अभी डायग्नोस हुई है तो हम इसको आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल ला सकते हैं। तो दे रिएक्ट लाइक हाउ, कैसे? हमने तो सुना था एक बार अगर शुरू हो जाती है तो इसकी दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़ती है एंड ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब तो मैं बहुत शुगर खाता था इसलिए मुझे हो गई डायबिटीज़ और अब तो इसी के साथ ही रहना पड़ेगा, या फिर मेरे पेरेंट्स को थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को थी और अब मुझे भी हो गई है, तो अब तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। एंड दिस इज़ नॉट सो। आप सिर्फ यही बातों को समझ के, सच मान के इसका नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अपना अगर लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन करें तो उससे भी हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये अवेयरनेस जो अभी बहुत लिमिटेड लोगों तक है, इसको हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक फैलाएं, स्पेशली अपने नियर एंड डियर वंस तक, so that they can also be benefited and they can also get rid of this deadly disease. अब देखते हैं हम आगे किस किस बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ होती क्या है, ये कैसे होती है, इससे रिलेटेड मिसकंसेप्शंस या मिथ्स क्या क्या होते हैं, इसको हम कैसे बहुत सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस करके ठीक कर सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम ना करें जिससे कि हमें ये डिज़ीज़ हो ही ना। अगर हमें लग रहा है कि हमारे जेनेटिक मेकअप में ये है तो कुछ चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें पहले से ही टाइमली, तो हमें ये बीमारी होगी ही नहीं। तो ये सब कुछ हम जानेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो आज स्टार्ट करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ या ब्लड शुगर क्या होता है? सबसे पहले तो ये सिर्फ शुगर खाने से नहीं होता। हम अपना खाना खाते हैं जिसके कि 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है या मेटाबोलाइज हो जाता है हमारी बॉडी में शुगर या ग्लूकोज के फॉर्म में, जो कि हमारे ब्लड में जाता है। अब इस ग्लूकोज का काम होता है हमारे सेल्स में पहुंचना, हमारी बॉडी के हर एक सेल में एंटर करना और हमें एनर्जी देना, सो दैट वी कैन डू आवर वर्क। अब अगर हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो उसमें क्या होता है? ये जो शुगर है या ग्लूकोज है जो हमारे ब्लड में एंटर की है, इसने जाना होता है सेल्स में, एंड इसको इंसुलिन विच इज़ अ हार्मोन, जो कि पैंक्रियास, एक हमारा छोटा सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, वो बनाता है। इंसुलिन चाबी की तरह काम करता है। वो इस ग्लूकोज को उठाता है ब्लड में से एंड सेल्स तक पहुंचाता है, सेल्स के ताले खोलता है और एंटर करा देता है शुगर को सेल्स के अंदर। अब वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है अपना काम करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी इश्यूज़ की वजह से जो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे हमारा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या हमारी लाइफ बहुत सेटिंग हो जाती है, हम सारा दिन बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से ये जो इंसुलिन है ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। इन रिटर्न सेल्स सिग्नल देते रहते हैं पैंक्रियास को टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, बिकॉज उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। अब पैंक्रियास ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करना शुरू कर देता है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाने के बाद एक टाइम पे वो एग्जॉस्ट हो जाता है एंड अपना काम करना इधर बंद कर देता है
या फिर कम कर देता है एंड हमें डायबिटीज़ हो जाती है। जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़ टाइप 2, जो कि जनरली 20 साल से बड़े लोगों को होती है, ये बच्चों में नहीं होती। एंड इसको अगर हम अपनी बॉडी में हुए चेंजेस को रिवर्स कर लें तो हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल ला सकते हैं। अब आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, वो रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। ये आपको समझ में आ गया कि डायबिटीज़ क्या होती है, कैसे होती है, हमें कैसे पता लगता है, लेकिन हमने करना क्या है। अगर ये समझ में आ जाए तो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए, जब हमें डायबिटीज़ पता लगता है या हाई ब्लड शुगर लेवल्स का पता लगता है, हमारे रिपोर्ट्स में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक ऑलरेडी अराउंड 10 सालों से ये हाई ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में चल रहा होता है एंड किसी ना किसी ऑर्गन को, किसी ना किसी एरिया को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो हमारी बॉडी टाइम टू टाइम हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देती है जिन्हें हमें समझना होता है। जैसे कि ब्लड शुगर या डायबिटीज़ होने से पहले हमें एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन आना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, हीलिंग नहीं होना, कोई छोटी सी चोट लगती है उसको भी ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये सब ऐसे छोटे छोटे साइंस होते हैं जिसको अगर हम टाइमली समझ लें, हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है और उसको अगर हम टाइमली समझ लें और एग्जैक्टली इसी टाइम पे हम अपना लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें, इफ़ रिक्वायर्ड प्रोफेशनली हेल्प लें, हमारी सिचुएशन के हिसाब से, हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से अगर हम प्रोफेशनल लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कराएं तो उससे वो जो प्रॉब्लम्स है वहीं के वहीं हॉल्ट हो जाएंगी, हमारे इश्यूज आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, हमें डायबिटीज़ नहीं होगी। सो दिस इज़ माई लास्ट मैसेज फॉर दिस वीडियो कि हम ब्लड शुगर के लिए, हाई ब्लड शुगर के लिए मेडिसिन की डिपेंडेंसी से पहले अपना लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन करें, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझें, अपने जेनेटिक मेकअप को समझें, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं एंड अपने आप को मेडिसिन की डिपेंडेंसी से बचाएं और इस डेडली डिजीज़ को, आपकी बॉडी को ख़राब करने से पहले ही इससे छुटकारा पा लें। That's all for this video. Stay tuned till the next one. Be healthy, be happy.